तो वहीं रायपुर दौरे पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और स्मृति ईरानी का ये रायपुर दौरा है। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे दोनों ही मंत्री। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे केंद्रीय मंत्री। दोपहर 2 बजे तक जोनल मीटिंग में शामिल होंगे मंत्री। दोपहर 2:30 बजे से सोशल मीडिया के प्रतिनिधियों से चर्चा है। शाम 4 बजे बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक स्मृति ईरानी लेंगी। तो ये अलग अलग जो आज कार्यक्रम है वो हम आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और किरण रिजिजू के कई बैठकों में शामिल होते हुए नजर आएंगे। रायपुर के छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे हुए कई बैठकें हैं। 2:30 बजे सोशल मीडिया के प्रतिनिधियों से चर्चा है। शाम 4 बजे बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक स्मृति ईरानी लेंगी। छत्तीसगढ़ के बैक टू बैक दौरे पर केंद्रीय मंत्री नजर आ रहे हैं और ऐसे में छत्तीसगढ़ जहां पर कांग्रेस की सरकार है, इस राज्य को भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है, भाप रही है और पार्टी संगठन को मजबूत करने की कवायद में ये दौरे बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अलग अलग मीटिंग है आज दोनों ही केंद्रीय मंत्रियों की। दोपहर 2 बजे तक जोनल मीटिंग में शामिल होंगे। 2:30 बजे से सोशल मीडिया के प्रतिनिधियों से चर्चा है। शाम 4 बजे बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे। और इस मौके पर जब वो रायपुर पहुंचे एयरपोर्ट पर तो दोनों ही मंत्रियों का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। किरण रिजिजू ने बीजेपी नेताओं से मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से किया संवाद। छत्तीसगढ़ की वर्तमान परिस्थिति के बारे में चर्चा की है। किरण रिजिजू बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं और वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से वो संवाद किया है उन्होंने। साथ ही छत्तीसगढ़ की वर्तमान परिस्थिति के बारे में भी चर्चा की है। ये जो दौरा है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और किरण रिजिजू का, किरण रिजिजू जो कि केंद्रीय कानून मंत्री हैं, वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और वहां पर बीजेपी नेताओं से मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से इस मौके पर संवाद करते हुए वर्तमान परिस्थिति के बारे में भी छत्तीसगढ़ के जाना है। तो वहीं नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और इसी के साथ राजधानी भोपाल में आरक्षण को लेकर बवाल भी शुरू हो गया है, क्योंकि आरक्षण के बाद वार्ड नए सिरे से आरक्षित किए गए हैं, जिसके बाद अपने वार्ड में काम करने वाले पूर्व पार्षद यहां से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसके बाद अब पार्षद का चुनाव लड़ने वाले नेता सक्रिय हो गए हैं। हालांकि ऐसे कई पूर्व पार्षद हैं जो अपने ही घर से बेगाने हो गए हैं। दरअसल आरक्षण के बाद वार्डों में पूर्व में काम कर चुके पार्षद अब अपने वार्डों से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जिसके बाद अब भी पूर्व पार्षद की नजर दूसरे वार्डों के अलावा अपनी पत्नियों को भी चुनाव लड़ाने पर है। नहीं, मेरा जो वार्ड नंबर 31 था वो महिला ओबीसी हो गया और निश्चित तौर पे कमलनाथ जी ने कहा है कि जहां ओबीसी है वहाँ ओबीसी के लोगों को कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। तो यहाँ से ओबीसी महिला हुआ है तो हम किसी अच्छे प्रतिनिधि को लड़ाएंगे और चुनाव जिताएंगे। अभी जो विकास मैंने वार्ड 32 में किए, जो चीज़ें जहाँ सालों से नहीं थी, आंगनबाड़ियाँ नहीं थी, पार्क नहीं थे, रोड नहीं थे, ये सब विकास जो किया, मैं तो यही चाहता हूँ कि अगर परिवार में किसी को टिकट मिलता है तो स्वयं मेरी धर्मपत्नी को मिलना चाहिए, ताकि थोड़ा बहुत बचा हुआ विकास कार्य में पूरा कर सकूं। इधर राजनीतिक दल के लोग भी गहन मंथन के साथ टिकट बंटवारे को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि चुनाव लड़ने की आस सभी कार्यकर्ताओं में होती है, लेकिन ये भी देखा जाता है कि आखिर उम्मीदवार जीतने लायक है या नहीं। वार्ड पार्टी के यहाँ से तो जाता नहीं, व्यक्ति इधर से उधर हो सकता है और राजनीति में काम करने वाला कार्यकर्ता सबकी इच्छा होती है जनप्रतिनिधि बने, वो पार्टी में पदों पर आए, और ये सहज बात भी है और इसलिए अपने अनुकूल वार्ड की तलाश करता है कार्यकर्ता, इसको मैं बुरा भी नहीं मानता। नहीं, जिस वर्ग का जो आरक्षण होगा उस हिसाब से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और जहाँ जैसा कमलनाथ जी ने कहा कि आवश्यकता होगी तो निश्चित तौर पर ओबीसी को कहीं विनिंग कैंडिडेट होगा तो वो भी दिया जाएगा। राजधानी भोपाल में आरक्षण के बाद भले ही पूर्व पार्षद अपने आप को बेघर महसूस कर रहे हों, लेकिन दूसरे वार्डों से चुनाव लड़ने की उनकी तैयारियां साफ तौर पर देखी जा रही हैं। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर किस नेता की किस्मत किस वार्ड में चमकती है।
भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट।